श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सभी का प्रगति गुरुकुल आपके अपने चैनल पर बेहद स्वागत है। एंड आज मैं लाई हूँ क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है हनीसकल की इंग्लिश की बुक, उसका चैप्टर 6। चैप्टर 5 तक मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी हैं और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। आई होप आपने अभी तक देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप जाके एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है एनसीईआरटी क्लास 6 के नाम से, उसमें आप जाके सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 6, हु आई एम। ओके, हु आई एम का मतलब क्या है? मैं कौन हूँ। तो इसमें मैनी वॉइसेस हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि मैनी वॉइसेस में क्या क्या है। पहले है राधा। ओके, राधा एक लड़की हैं, एक छोटी बच्ची हैं जो बता रही हैं अपनी बारे में कि मैं कौन हूँ। आइए सुनते हैं वो क्या कह रही हैं। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज। उसकी फेवरेट एक्टिविटी क्या है? पेड़ों पे चढ़ना। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप टू। मेरे घर के बाहर एक मैंगो का पेड़ है, आम का पेड़ है, जिसके ऊपर मुझे चढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट सो इट्स सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री। उसकी जो ब्रांचेस है, उसकी ब्रांचेस का मतलब होता है फ्रेंड्स शाखाएं। मैं आपको यहाँ लिख के भी दिखा रही हूँ, शाखा, ठीक है। स्प्रेड आउट मतलब, स्प्रेड आउट का मतलब होता है, स्प्रेड आउट का मतलब जो होता है ना, वो होता है फैला हुआ। फैला, ठीक है। अभी क्या है? इट्स इट्स सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री। तो सिंपल का मतलब होता है बहुत आसान, मतलब बहुत ही आसान होता है मेरे को पेड़ पर चढ़ने में। क्लाइंब अप का जो मतलब होता है वो होता है चढ़ना, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। आई कैन सिट and I can sit comfortably in the fork of two branches। फ्रोक मतलब हो जाए तो दो शाखाएं हैं, उनके बीच में वो आराम से बैठ सकती है। कंफर्टेबली का मतलब होता है आराम से, आराम, ठीक है। आगे देखते हैं। माई मदर टेल्स मी इट्स नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज। मेरी माँ कहा करती है कि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है लड़कियों के लिए पेड़ पर चढ़ना। सेंसिबल मतलब जैसे बोलते हैं ना कि तुम सेंसिबल बातें नहीं कर रहे हो, मतलब तुम दिमाग वाली बातें नहीं कर रहे हो, मतलब ये कोई चीज़ है करने की। ऐसे मतलब हम कुछ बच्चे, आप लोग करते होंगे ना कुछ ऐसी चीज़ें घर में जो मम्मी डांट देती होगी कि ये कोई चीज़ है करने की, मतलब वही है सेंसिबल। बट वन आफ्टरनून शी क्लाइम्ड अप टू। पर एक दिन वो भी, मम्मी भी मेरे साथ ऊपर चढ़ी। एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज। एंड हम दोनों एक साथ बैठ के वहाँ पे बातें करने लगे और साथ में जो कच्चे आम पेड़ पे लगे थे उनको तोड़ तोड़ कर खाने लगे। When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world। हाई अप का मतलब होता है दोस्तों ऊपर, मतलब जब वो पेड़ों की सबसे ऊपर शाखा पे होती है तो उसे ऐसा लगता है, वो ऐसा फील करती है कि वो पूरी दुनिया पर अपना राज कर सकती है। रूल मतलब होता है अपना राज। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो इंडिया पर राज करते हैं, उनके ही हिसाब से चीज़ें चलती हैं। जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस होता है, जो भी उसमें सारी चीज़ें होती हैं, वो उनके हिसाब से चलती हैं। जैसे कोरोना में उन्होंने लॉकडाउन लगवा दिया तो वो उन्हीं की वजह से, उनके परमिशन की वजह से ही लगा था। तो मीन्स वो अपने पूरे मतलब वर्ल्ड पे राज कर रही होती हैं, इसलिए ऐसा वो फील करती है।
आगे देखते हैं हम नासिर के बारे में। नासिर कौन है? ठीक है, नासिर एक लड़का है जो आपको यहाँ दिख रहा है, एक छोटा सा बच्चा है जो कि यहाँ पे बीज लगा रहा है। आपको दिख रहा होगा, ये देखिए छोटा सा बीज लेके रखा है, वो ज़मीन में गाड़ रहा है। तो आइए देखते हैं कि नासिर क्या सोचता है कि वो कौन है। कहानी यहाँ पे यही है कि हु आई एम, मैं कौन हूँ। ठीक है, ये स्टोरी है। When I grow up, I want to become a seed collector. नासिर कहता है जब मैं बड़ा होऊंगा मुझे एक सीड कलेक्टर, बीज होता है जिससे पौधे लगते हैं, वो बनना है। ठीक है, सीड का जो मतलब होता है, सीड का वो होता है बीज, जिससे आप पेड़ पौधे लगाते हैं। आई होप आप सभी पेड़ पौधे लगाते होंगे। और अभी पर्यावरण दिवस आ भी रहा है जून में, तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि आप एक एक पेड़ तो लगाएं। अगर आप आम खा रहे हैं, आपको आम बहुत पसंद है, अभी आम का सीज़न है, आम खा रहे हैं, तो आम की जो गुठली बचती है, जो अंदर का बीजा बचता है, उसको भी आप कहीं भी पार्क में, कहीं भी गार्डन में, कहीं साइड में, या फिर घर में ही किसी छोटे से पॉट में आप उसको लगाएं, उसका पेड़ उगाएं और फिर बाहर ले जाके उसको कहीं लगा दें। इससे आप हमारे जो वातावरण है उसको बहुत ही मतलब हेल्प कर रहे हैं, इन्वायरमेंट की एक इन्वायरमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को मालूम है। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी पेड़ लगाएं। आगे देखते हैं ये क्या कहते हैं। ठीक है, वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज। हमारे गांव में एक कॉटन फील्ड, मतलब इन आवर विलेज, कॉटन फील्ड का मतलब कॉटन जो होता है वो रुई होती है, उसका वहाँ उसके गांव में पूरा एक एरिया है, खेत है। ठीक है, एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग सीड्स। जो 2 लाइन है ये आपको याद रखनी होगी। उसके जो फादर हैं वो बहुत पैसे हर साल इन्वेस्ट करते हैं, अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स। और जो उसके फादर हैं वो हर साल बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं बीज खरीदने के लिए, क्योंकि उनके जो कॉटन का प्लांट है उसको ग्रो करने के लिए, मतलब आगे बढ़ाने के लिए। ग्रो मतलब होता है आगे बढ़ाना। ठीक है, बाइंग का मतलब जो होता है वो होता है खरीदना, किसी चीज़ को खरीदना। ठीक है, आप लोग जब मार्केट जाते हैं, आपको टॉयज़ खरीदने होता है, आपको आइसक्रीम खरीदना होता है, तो वही होता है बाइंग, उसका मतलब होता है बाय। ठीक है, माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट many years ago he could collect these seeds from his own plant which could be shown to grow new plants during the next year। जो उनके दादाजी हैं वो उनसे कहते हैं कि बहुत साल पहले मैं जो शीट्स होती थी उसको कलेक्ट करता था फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स, मतलब जब वो उनके प्लांट्स में पौधे उगते थे तो वो वहीं से सीड्स बीज कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे और उसको वो ग्रो करते थे नए प्लांट के रूप में। नेक्स्ट ईयर उसको वो प्रिजर्व करते थे, रखते थे अपने पास और उसको वो नेक्स्ट ईयर फिर से उगा देते थे। तो उनको क्या होता था ना फ्रेंड्स, खरीदना नहीं पड़ता था बीज, बट जो नासिर है उसके फादर को खरीदना पड़ता है। But today that doesn't work, so we have to spend money to buy new seeds every single year। But आज ऐसा काम नहीं हो सकता, ऐसे नहीं काम कर सकते, तो हमें बहुत सारे पैसे टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स, हमें नए बीज खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं एवरी सिंगल ईयर, हर एक साल में। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। फाइंड आउट मतलब होता है जानना। ठीक है, ओके, कि ऐसा क्यों है, वाई दैट्स इज सो। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज दैम अगेन एंड स्पेंड मनी एवरी ईयर।
आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व। उसने क्या बोला नासिर ने कि मैं ये सीखना चाहता हूँ कि सीड्स को कैसे प्रिजर्व मतलब क्या होता है, जो बहुत टाइम तक हम रख सकते हैं। जैसे हम खाने की चीज़ मिलती है ना, उसमें भी देखना आपके पास फूड पैकेट्स होंगे, उसमें प्रिजर्वेटिव मिला रहता है इंग्रेडिएंट्स में। क्यों? क्योंकि वो बहुत टाइम तक चल सके, उसको हम स्टोर कर सके। तो प्रिजर्व का मतलब क्या होता है? स्टोर करना, बहुत टाइम तक रखना, ये होता है। और वो ख़राब ना हो इसलिए उसको वैसे रखना। तो प्रिजर्व का मतलब होता है स्टोर करना, रखना। सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। तो ताकि हम उसको यूज़ कर सके और हमें हर साल पैसे खर्च करने ना पड़े। उसके आगे हैं, देखते हैं कौन? रोहित। रोहित एक बॉय है, ये देखिए यहाँ पे खड़ा है स्माइल करता हुआ, बहुत ही क्यूट सा बच्चा है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये अपने बारे में क्या सोचता है। ठीक है। इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। रोहित कहता है कि अगर मेरे पास बहुत सारे, ह्यूज का मतलब होता है बहुत, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, अमाउंट मतलब होता है बहुत, मतलब क्वांटिटी में ज़्यादा, मतलब मात्रा ज़्यादा होती है उसकी, उसको बोलते हैं अमाउंट। ठीक है। आई वॉन्ट टू सी, आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। ट्रैवल का मतलब होता है घूमना। क्या होता है? घूमना। हमें घूमना बहुत पसंद होता है ना। अभी गर्मी छुट्टियां चल रही हैं, हम कहीं कहीं घूमने जाते हैं, नानी घर, दादी घर। उसके बाद हम जाते हैं बाहर, इधर उधर अलग अलग सिटीज़ घूमने अपने पेरेंट्स के साथ। तो ये आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज, मुझे न्यूजीलैंड की माउंटेन, पहाड़े देखने हैं। बिकॉज, क्योंकि। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। ठीक है। क्योंकि दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर, क्योंकि वो जो मैगजीन मैं पढ़ता हूँ उसमें बहुत ही सुंदर दिखते हैं। ब्यूटीफुल का हिंदी में मतलब होता है बच्चों सुंदर। ओके। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। I wish I could sail down the Amazon River in South America on a raft। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि वो जो अमेज़न रिवर है अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, वो वहाँ की समुद्री तटों पर रहना चाहता है। I want to live on the beach of लक्षद्वीप and deep down to see coral। कोरल जो होता है वो एक पत्थर होते हैं जो समुद्र के अंदर होते हैं, मोती होती है, जो बहुत सारी चीज़ें समुद्र के अंदर होते हैं, उसको वो उसका देखने का मन होता है। आई वॉन्ट टू लिव ऑन बीचेस, उसको समुद्र के पास रहने का मन करता है, और लक्षद्वीप और उसके समुद्र के अंदर जाके कोरल को देखने का। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा। वो ऐसा सोचता है कि मुझे कोणार्क टेम्पल उड़ीसा में जो है वहाँ जाना चाहिए, या फिर ओल्ड सिटी इन द बेंजिंग इन चाइना, या फिर जो बेंजिंग में सिटी है चाइना में, बेंजिंग बहुत पुरानी, वहाँ जाना चाहिए। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, और जो इजिप्ट में एक पिरामिड है वहाँ पे भी। बट वॉट आई एक्चुअली इन्जॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग। बट मुझे सबसे ज़्यादा क्या देखने में अच्छा लगता है? नेचर को, प्रकृति को। नेचर का जो हिंदी मीनिंग होता है फ्रेंड्स, वो होता है प्रकृति। वो उसको देखने में मज़ा आता है, ना कि ओल्ड बिल्डिंग। मतलब ओल्ड बिल्डिंग भी देखने में उसे अच्छा लगता है, बट नेचर उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। आगे देखते हैं दोस्तों हम सरबजीत एक लड़का है जो कि आपको दिख रहा होगा, वो बैठा है पेड़ के नीचे, चश्मा लगाया हुआ, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, छोटा सा बच्चा। तो ये क्या सोचता है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़, मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है। एंग्री होता है गुस्सा, जो सभी करते हैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा सबको गुस्सा आता ही है। इज़ व्हेन,
जब आता है व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी, जब लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते। बिलीव का मतलब होता है भरोसा। व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ, जब मैं सच कहता हूँ। टेलिंग का मतलब होता है बोलना और ट्रूथ मतलब होता है सच। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर, एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं उदाहरण लेते हैं, अगर मैं अपने टीचर से कुछ कहता हूँ दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क, कि मैंने अपना गृह कार्य बोला जाता है दोस्तों होमवर्क को। ठीक है। बिकॉज रवि बोरोड माई बुक, क्योंकि रवि ने मेरी बुक मुझसे ली थी। बोरोड का मतलब होता है उधार लेना, मतलब उसने उससे बुक ली थी। आप कोई चैप्टर को पढ़ने के लिए अपने दोस्त से बुक लेते हो या नोटबुक क्लास बुक लेते हो कि अगर आप आज नहीं आए तो कल जाके उसकी क्लास नोटबुक लेते हो उसमें लिखने के लिए, तो इस चक्कर में उसने होमवर्क नहीं किया। एंड फॉरगेट टू रिटर्न मी, और वो उसको देना भूल जाता है रवि, क्योंकि इसलिए वो होमवर्क नहीं कर पाता है। और या फिर आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर, और अपने मम्मी पापा से जब वो कहता है कि ये मैंने नहीं मेरे भाई ने किया है, छोटे भाई ने, हु स्टार्टेड द फाइट, उसने लड़ना मुझसे शुरू किया। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, और अगर मैं अपने शिक्षक से टीचर से कहता हूँ कि मैंने पढ़ाई की थी बहुत, पर मेरे उसके बावजूद भी मेरे नंबर कम आए। दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाई, वो मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैंने झूठ बोला। आई एम टेलिंग लाई का मतलब होता है मैंने झूठ बोला। ठीक है। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी, जब वो ऐसा फेस बनाते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, उससे मुझे देख के बहुत ही गुस्सा आता है। ठीक है। फेसेस बनाना मतलब जब हमारे पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं तो वो अजीबो फेसेस बनाते हैं ना, वही फेस की बात कर रहा है वो यहाँ पे। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़, कभी कभी मुझे अपने जूतों को देखना पड़ता है। एंड काउंट टू 10, और 10 तक गिनना पड़ता है। सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री, ताकि मैं उनको ये दिखा ना सकूं कि मैं गुस्सा हूँ। शो मतलब होता है दिखाना। ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, बट अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों आगे हम देखते हैं डोलमा। डोलमा कौन थी? एक बच्ची है, ये यहाँ बैठी हुई हैं, खड़ी हैं, देख रही हैं। इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या सोचती हैं कि मैं कौन हूँ। व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो कहती हैं जब मैं बड़ी होंगी तब मैं प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनूंगी भारत की। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट, लोग हमेशा हंसते हैं जब मैं ऐसा कहती हूँ। बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट, बट मुझे भरोसा है कि मैं ऐसा कर लूँगी। Everyone in my class ask me what to do when they have a problem. मेरी क्लास में सभी लोग मुझसे यही क्वेश्चन पूछते हैं, जब कोई उनको प्रॉब्लम होती है तो मुझसे वो पूछते हैं। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी, और मेरे जो शिक्षक हैं, मेरे जो टीचर्स हैं, वो मुझ पर हमेशा भरोसा करते हैं। When something needs to be done in school, जब सब स्कूल में कुछ करना होता है।
आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। मुझे सभी के लिए अच्छे काम करने हैं। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल। मैं चाहती हूँ कि अच्छे हॉस्पिटल बने, रोड्स हैं, स्कूल बने। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे भारत में बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक हो इन इंडिया, हु विल इन्वेंट्स क्योर्स फॉर डिसीजेस, जो कि जो बीमारियाँ हैं उसका इलाज ढूंढे। एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स, और एक स्पेसशिप भेजे मार्स में। अगला है पीटर। पीटर देखिए यहाँ पे खड़ा है बच्चा। माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। मेरा फेवरेट दिन, पसंदीदा, फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा। मेरा पसंदीदा दिन है सेकेंड संडे, दूसरा संडे जो पड़ता है मंथ का, वो। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज़ टू द सिनेमा। इस दिन हमारी पूरी फैमिली पिक्चर देखने के लिए पिक्चर हॉल जाती है। माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस। मेरे पिताजी टिकट जो पिक्चर देखने के लिए लगती है वो पहले से ही, एडवांस मतलब पहले से ही खरीद लेते हैं। एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर एंड आई टेक द बस देयर। और मेरे दादा दादी और मेरे पेरेंट्स, हम और मेरा भाई, हम लोग और मेरे 2 भाई दादी, हम लोग जाते हैं पिक्चर देखने। उसके दादाजी नहीं है, सिर्फ ग्रैंड मदर है। एंड आई टेक द बस से जाते हैं। इन द इंटरवल माई फादर बाइज मी पीनट्स। और मेरे फादर जब इंटरवल होता है तो हमारे लिए पीनट्स खरीदते हैं, मूंगफली। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल। और मुझे अंधेरे में, जो हॉल का अंधेरा होता है, उसमें बैठ के खाने में, ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, बहुत ही मज़ा आता है। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद वी ऑलवेज टू स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। उसके बाद हम आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। एवरीवन इज़ इन गुड मूड। सभी का मूड अच्छा होता है। एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली। और हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि हम बहुत ही लकी हैं कि हमें ऐसी फैमिली, हमारी हैप्पी फैमिली है। तो ये था दोस्तों चैप्टर हु एम आई। इसके क्वेश्चन आंसर हैं, इसमें दिया है, पहला है जिसको फिल इन पूरा कंप्लीट करना है। पीटर फेवरेट डे ऑफ द वीक इज़ संडे, बिकॉज वो हर सेकेंड संडे को वो पिक्चर देखने जाते हैं, इसलिए, और उसको वो संडे पसंद होता है। इसका मैं एक्सरसाइज दे दूँगी आपको, लिख के भी दे दूँगी ताकि आप लोगों को भी करेक्ट हो। मैं अभी बस समझा दे रही हूँ क्वेश्चन आंसर। सेकंड है नासिर वांट्स टू लर्न। नासिर वांट्स टू लर्न, क्या नासिर को देखना है? नासिर जो है वो उसको वो सीखना है ना कि बीज को कैसे प्रिजर्व करके रख सके ताकि उसको वापस से ख़रीदना ना पड़े। डोलेमा बिलीव्स दैट शी कैन मेक अ गुड प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज उसको अपने पे भरोसा है कि वो सब कुछ अच्छा कर सकती है, और उससे उसके टीचर्स को भी उस पर भरोसा है। इसका आंसर हम लोग लिख के देंगे। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पीटर इज़ ओनली चाइल्ड, नहीं उसके 2 भाई हैं, तो ये फॉल्स होगा। When सरबजीत गेट्स एंग्री ही शाउट एट पीपल, नहीं वो मुंडी नीचे करके शूज़ को देखता है और 10 तक काउंट करता है, वो किसी पे चिल्लाता नहीं है, तो ये भी फॉल्स होगा। नासिर लिव्स इन द सिटी, नहीं वो एक विलेज में रहता है जहाँ पे उसकी कॉटन की फैक्ट्री है। राधा मदर्स इंजॉय डूइंग थिंग्स विथ हर, हाँ क्योंकि लास्ट में उसकी मम्मी इंजॉय करती है उसके साथ पेड़ पे चढ़ के। Fill in the blanks to name the different kind of intelligence one has been. When I enjoy listening to people and solving their problems, I use my interpersonal intelligence. When I enjoy dancing or physical activity, I use my interpersonal skill. इसमें सब में तो ऐसे ही कुछ ना कुछ आएगा, वो हम आपको एक्सरसाइज में दे देंगे। और वर्किंग विथ लैंग्वेज है। नेविगेटर जो होता है फाइंड मॉनिटर रूट्स के लिए होता है, नेविगेट करना होता है। आर्किटेक्चर जो होता है वो होता है एडवाइस पीपल व्हाट टू डू अबाउट जॉब,
हाँ, ए नंबर होगा इसका आंसर। पॉलिटिशियन जो होता है वो पॉलिटिक्स यूजुअली बाय स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन होता है। अच्छा, ये बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, इसको मैं आपको बना के दे दूँगी, ठीक है। और ये सारी एक्सरसाइज हम कर लेंगे, ठीक है। और अगर ये पोएम भी, द वंडरफुल वर्ड पोएम भी आपको चाहिए तो आप मेरे को बताना, हम इसको भी कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको रिटर्न में दे देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने 5 चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, क्योंकि अभी स्कूल से स्टार्ट होंगे तो आप लोगों के सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और आपको अगर पहले से ही आएगा तो वो आपके लिए ही फ़ायदा है। तो स्टार्ट कर लीजिए फ्रेंड्स, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।